इस मीटिंग से ये बात हमें हमारे सामने आती है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के हवाले से आलमी डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को एक मुस्तहकम जगह हासिल हो गई है और इसकी वजह से ये एक मीटिंग पाकिस्तान में हुई है। ये पाकिस्तान की जो मरकज़ी हैसियत है अफ़गानिस्तान को डील करने के लिए उसकी निशानदही करती है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक एडवांटेज पैदा करती है। हमने सबक लिया है। देखिए 20 साल के अंदर पाकिस्तान ने सबक लिया, इसीलिए इस वक्त पॉलिसी मेरे नज़दीक ज़्यादा हकीकत पसंदाना है पाकिस्तान की बनस्बत सितंबर 2001 में। देखिए उस वक्त रिसर्च हुई है, अब बहुत सी चीज़ें जो हमारे यहाँ कही जाती हैं वो सही भी नहीं हैं। अच्छा। लेकिन ज़ाहिर है टाइम नहीं है, मैं आपको उसकी तफसील नहीं दे सकता। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया था वो जनरल मुशर्रफ ने किया था। हो सकता है उन्होंने कुछ जर्नलों से कंसल्टेशन की हो, लेकिन कैबिनेट का कोई अमल दखल नहीं था। कैबिनेट को बताया गया था कि ये फ़ैसला हो गया है। और अब जो तस्करा हुआ बात बिल्कुल सही है कि उस वक्त के ISI चीफ़ और उस वक्त की हमारी जो खातून एम्बेसडर थी वो 12 सितंबर को अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मिली थी। वो पहले से मीटिंग शेड्यूल थी, वो 11 हो गया, 12 की सुबह फिर वो मीटिंग होती है, जब कि वाशिंगटन के अंदर कैओस आया हुआ था। उस हालात में भी वो मीटिंग जो है वो हुई है। और उस जो मीटिंग में जो अमरीकी सोर्सेज हमें बताते हैं, पाकिस्तानी सोर्सेज वाले अमेरिका की तरफ से जो रिपोर्ट मिलती है उसके मुताबिक जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसने बड़े वाज़े तौर पे इनको पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तानी जो सीनियर हमारे गए थे उनको बड़ा वाज़े तौर पर बता दिया था कि अमेरिका क्या चाहता है। और अमेरिकी इतला ये है कि उस वक्त जो वहाँ बैठे हुए लोग थे, ख़ासकर जो हमारे उस वक्त के ISI चीफ थे, उन्होंने ये कहा था कि हाँ पाकिस्तान आपका साथ देगा। अच्छा। ये अमरीकी सोर्सेज हमें बताते हैं। यहाँ जो फैसला मुशर्रफ साहब उस दिन इस्लामाबाद नहीं थे बल्कि ग़ालिबन कराची थे या कहाँ थे, वो उन्होंने फ़ैसला किया। और उसके बाद हो सकता है मिलिट्री में कंसल्टेशन की, सिविल की कोई कंसल्टेशन का एविडेंस नहीं मिलता, कम से कम अभी तक जो हमने देखा है एविडेंस नहीं मिलता। कैबिनेट को बताया जो है वो बताया गया। और एक और चीज़ जो बड़ी आम कही जाती है हमारे यहाँ, अमेरिका ने 7 मुतालबे किए थे पाकिस्तान से। अच्छा। जो मिलते हैं रिकॉर्ड पे 7 मुतालबे किए थे। उस वक्त पाकिस्तान ने तो कहा हम हर कोई मानते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आया तो उसमें से एक मुतालबा नहीं माना गया। मसलन मैं आपको क्विकली से फिर बता के टाइम नहीं है आपके पास। एक मुतालबा जो अमेरिका का था 9/11 पे वो ये था कि अमेरिका को एक फ्री एयर स्पेस एक्सेस दी जाए, यानी अमेरिका जिधर से चाहे जहाज़ को अपना घुसा दे पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान चला जाए, फ्री एक्सेस चाहिए थी उनको। पाकिस्तान ने कहा हम फ्री एक्सेस नहीं देंगे। वजह यह थी कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी प्रोटेक्ट करना था। वो इजाज़त नहीं दे सकते थे कि जहाज़ जिधर से आए उधर से चला जाए। तो लिहाजा पाकिस्तान ने फ्री एक्सेस नहीं दी, ना ही नेवी उस पर पोर्ट्स की फ्री टोटल एक्सेस दी, ना एयर की दी। एक एयर कॉरिडोर दी थी पाकिस्तान ने। और 3 आपके छोटे वो जो एयरपोर्ट्स थे वो पाकिस्तान ने अमेरिका को दिए थे, जिनमें से एक शमशी देर तक चलता रहा, बाकी कुछ उन्होंने जल्दी छोड़ दिए थे। तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने लर्न किया है। पाकिस्तान ने लर्न करके आज ज़्यादा ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग की है। और उसके अलावा अफ़गानिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उससे पाकिस्तान काफ़ी जो है वो परहेज़ कर रहा है, एक एडवाइज़र का रोल अदा कर रहा है। एडवाइस तो कर रहा है लेकिन अमल दखल जो है उससे परहेज़ किया, और अमल दखल से परहेज़ करना चाहिए। फिर ये है कि इन नेबरिंग स्टेट्स के साथ मिलके एक तो इनको तालिबान को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है कि वो स्टेबल हुकूमत बनाएं, और फिर उनको मदद करें फूड की। और आखिरी बात, वो अपने जो कंसर्न हैं टेररिज्म के, ना सिर्फ पाकिस्तान के हैं बल्कि उन तमाम ममालिक के हैं जो इस्लामाबाद में आज थे, उनके जो टेररिज्म के कंसर्न हैं वो तालिबान को इफेक्टिवली कम्युनिकेट किए जाएं। ठीक है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहें। डॉक्टर साहब के मुताबिक पाकिस्तान ने बहुत सीखा है 9/11 के बाद इन 20 सालों में। खबर आपकी नज़र में 9/11 के बाद दुनिया ने पाकिस्तान को किन नज़रों से देखा, और अब जो अहम मीटिंग्स का सिलसिला जारी है इस्लामाबाद में, क्या ये समझा जाए कि पाकिस्तान का खित्ते में एक ना ख़त्म होने वाला किरदार शुरू हो रहा है? देखिए 2-3 जो ऑब्जर्वेशन अभी सारे के इशू के ऊपर दी गई हैं, कुछ हकाइक हैं उसके ऊपर आर्गूमेंट हो सकता है।
जनरल ज़िया क्यों रशिया के अंदर गया, अफ़गानिस्तान के अंदर रशिया के अगेंस्ट क्यों गया, उसके ऊपर आर्गूमेंट हो सकता है। कुछ का कहना है कि मजबूरी थी, कुछ का कहना है कि जी नहीं जाना चाहिए था, बचा जा सकता था। ये जनरल मुशर्रफ के हवाले से जो बात की जाती है ना, अभी रिसेंटली जनरल एहसान जो उस वक्त DGISI बाद में बने, वो बताते हैं कि वो सऊदीज़ के साथ मिलकर अमेरिका गए, अमेरिका को यही समझाने कि हमें एक मौका दें, हम तालिबान के साथ बात करते हैं और उसामा बिन लादेन के मसले को हल करवाते हैं। और जनरल एहसान के मुताबिक हम जब अमेरिका गए, अमेरिका पहुंच के जब हमारी बात हुई, उनके जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं, तो उन्होंने काइंड ऑफ शट अप कॉल दे दी कि वी हैव डिसाइडेड, और हम आ रहे हैं और हमने आना है। दूसरी बात जो अक्सर जिसका जिक्र नहीं करते, UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन थी, जो पाँचों जो P5 के ममालिक हैं, उन्होंने उसका इंडोर्स किया था कि ये दहशतगर्दी का वाक़या है, इसके ख़िलाफ़ सारी दुनिया को वहाँ पे जाना है। तो हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं था अमेरिका के साथ तो बार्गेन या दुनिया के साथ बार्गेन करने का। किसी सतह पे हो सकती थी, लेकिन एवेंचुअली आपको दुनिया के साथ जाना था। अब आ जाते हैं कि बाद में सारे का सारा मामला हुआ क्या, और आज हम जिस जगह पे पहुँचे हैं अब क्या करना है। देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो आपका सवाल है बुनियादी तौर के ऊपर कि पाकिस्तान एक फितरी हमसाया है अफ़गानिस्तान का, हमारा 2500 किलोमीटर से ज़्यादा उनके साथ बॉर्डर है, और जिसकी वजह से वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर हालात अच्छे होंगे तो हमारे ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, अफ़गानिस्तान के अंदर अगर हालात ख़राब होंगे तो हमारे ऊपर उसका ख़राब असर पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मामला ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अगर हालात खुदा न खास्ता ख़राब होते हैं, जो कि फ़िलहाल हमें लग रहा है, इकनॉमिक जो कोलैप्स है, अगर अमेरिका नहीं मानता, अगर IMF नहीं मानता, अगर वर्ल्ड बैंक नहीं मानता, अगर उनके जो पैसे हैं डॉलर्स की शक्ल में पड़े हुए दुनिया के अंदर वो नहीं मानते, तो ये जो ऑलरेडी हमारे ऊपर असर आ रहा है, डॉलर ऊपर चल रहा है, तो हमें तो वो जो अफ़गानिस्तान के अंदर चीज़ें इस्तेमाल होनी है उसकी इंपोर्ट का भी हमें सारे का सारा जो बोझ उठाना पड़ेगा। जो डॉलर की वहाँ पे जो मांग पड़ी जो बढ़ गई है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसका भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा। तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, जो आज भी कोशिश हुई है इस्लामाबाद के अंदर, कि हम हमसाया ममालिक के साथ मिलके, एक तो ये है कि जाके तालिबान को के साथ बात हम कर भी रहे हैं और उनको तालिबान को बताएं कि दुनिया आपको किस नज़र से देख रही है, क्या दुनिया की डिमांड्स हैं, और यह है कि जो खिते के ममालिक हैं, रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कि वो क्या, उनके क्या कंसर्न है, वो क्या आपसे क्या चाह रहे हैं। तो अगर ये कंसर्न तालिबान सुन लेते हैं, तालिबान के साथ मामला हल हो जाते हैं, तो जब खिते के जो ममालिक उनको मान लेंगे तो फिर दुनिया के पास जाने के लिए उनके पास एक केस होगा। ठीक है, तो हमारे पैनल के मुताबिक खारजा महाज पर सिफारती सतह पर हम दुरुस्त सम्त में हैं और हमने माजी से सीखा है। अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए हमें क्या करना होगा, ये सवाल अपने पैनल के सामने रखूंगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।